नमस्कार साथियों, आप सभी का बीएसआर क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका अभिनंदन और स्वागत है। साथियों, बीएड के रिगार्डिंग आपकी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं लेकर ये सम्मिलित रूप से एक वीडियो बना रहा हूँ। इसके अंदर आपको पता चलेगा कि आखिर आपका जो सब्जेक्ट है वो किस प्रकार है वो रहेगा और आपका दो सब्जेक्ट किस प्रकार बनेंगे। अगर आप साइंस से हैं, अगर आप आर्ट्स से हैं तो किस प्रकार आपको सब्जेक्ट का चयन करना है। मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ कि कॉलेज वाले आपको ये जो चीज़ है सब्जेक्ट को लेकर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, क्योंकि बीएड की कॉलेज ये वर्तमान की स्थिति में सिर्फ और सिर्फ पैसों की दुकानें बन गई। तो उनको कोई मतलब नहीं रहता, स्टूडेंट से पढ़ाई से नहीं रहता है, इंटर्नशिप लेसन प्लान वगैरह वो सिर्फ फॉर्मेट करते हैं। तो आपको इस वीडियो के अंदर संपूर्णपण चर्चा करने वाले हैं, साथ में इंटर्नशिप लेसन प्लान को लेकर, माइक्रो टीचिंग को लेकर, विषय चयन को लेकर। सबसे पहले ये जो डाउट आ रहा है, कुछ कह रहे कि सर हमने तो ऑलरेडी कर दिया, अभी कुछ नहीं होगा। देखिए कैसे कैसे सब्जेक्ट है आपका चयन होगा और आपको सही सब्जेक्ट चयन करना है। अगर आप एक छोटी सी गलती करते हो तो आप एक दो पेपर से पीछे भी रह सकते हो। पेपर यानी क्योंकि बीएड कर रहे हो, और जो साथी बीएड करता है, जो मेरी बहन बीएड करती है, वो लगभग 99% अभी टीचर की तैयारी करती है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि सर बीएड में तो टीचर ही होता है, लेकिन उनका क्या है कि वो चाह रहे हैं कि मुझे कोई ना कोई डिग्री मिल जाए, मैं तैयारी तो और करूंगा। वो चीज़ है। सबसे पहले एक नंबर विषय की अपन बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आराम से समझ लीजिए। सबसे पहले देखो, अगर आपने बीएड आप कर रहे हो, साइंस से हो तो बीएससी है, अगर आप आर्ट्स से हो तो आपकी बीए है। आपने बीए बैकग्राउंड यानी आपकी ग्रेजुएशन है, अगर आपके 2 साल वाली बीएड है तो। अब देखिए बीए के अंदर मानो आपके कितने सब्जेक्ट थे? 3 सब्जेक्ट थे। कितने थे? 3 विषय थे आपके बीए के अंदर। अब वो 3 विषय कौन कौन से थे पहले वो देखिए। अब कोई भी विषय हो, जैसे आपके पास मानो एक था इतिहास, एक आपके पास था भूगोल, एक मानो आपके पास क्या था, मान लो हिंदी है, हिंदी। तो ये सब्जेक्ट जो भी साथी के है, या फिर हिंदी तो है, इसके अलावा और कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे इतिहास की जगह मानो आप समाजशास्त्र मान लो कोई साथी करेंगे सर मेरे इतिहास नहीं था, मेरे समाजशास्त्र था। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। भूगोल की जगह मान लो राजनीति विज्ञान था भाई, क्या था? राजनीति यानी सिविक्स, राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान के अलावा एक जो बचा वो हमारा हिंदी था। ऐसे हो, कैसे भी हो। अब देखो, ये 3 सब्जेक्ट आपके बनते हैं बीए के अंदर। अब बीएड के अंदर इन्हीं सब्जेक्टों के आधार पर आपको टीचिंग करवाया जाए। कैसे? देखो, जिन साथी के ये सब्जेक्ट है बीए के अंदर, वो साथी क्या कर सकता है? देखो, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान ये किसके है? ये एसएसटी के पार्ट है, यानी सामाजिक विज्ञान के पार्ट है। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो, अगर आप कक्षा 9वीं में, कक्षा 10 में या कक्षा 7 में अगर आप पढ़ाने के लिए जाते हैं, समझ गए, तो ये जो एसएसटी की किताब होती है, बोले तो सामाजिक विज्ञान, इस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका इतिहास का भी पाठ आता है, आपका समाजशास्त्र का भी पाठ आ जाता है। अब की बार क्या थोड़ा अलग अलग है, लेकिन होता वो सामाजिक विज्ञान ही है। इसका कारण क्या? एसएसटी। अगर आपकी राजनीति है तो भी एसएसटी है, एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान ही है। समाजशास्त्र है तो भी एसएसटी है, इतिहास है तो भी एसएसटी है, भूगोल है तो भी एसएसटी है। अब सब्जेक्ट ये तो एसएसटी हो गया ना, एसएसटी। अब सब्जेक्ट हिंदी वाला अलग बच गया है, क्योंकि ये एक प्रकार से अलग से सब्जेक्ट है, ये एसएसटी में नहीं है, अलग से सब्जेक्ट है। तो होगा क्या, अगर आप ये सब्जेक्ट आपके बीए में थे, अब आपकी बारी आई है बीएड की। क्या? अब आपकी बारी है बीएड की। भाई बीएड के अंदर, हमारे बीए के अंदर तो ये सब्जेक्ट है, लेकिन बीएड के अंदर कैसे बनेंगे साथियों? बीएड के अंदर चाहे आप इतिहास लो, 2 साल की होती है। पहले पहले साल मान लो आपकी फर्स्ट साल ने आप में इतिहास ले लिया, ठीक है, ले लिया इतिहास। दूसरे साल ही अगर मानो आप भूगोल लेते हो, समझ गए? समझिए मेरी बात, आराम से समझिए। भूगोल तो भी आपका क्या बनेगा? आपका दोनों मिलाकर एक ही सब्जेक्ट बनेगा। देखो कौन सा बन रहा है, मैंने क्या बताया, क्या बन रहा है आपका? एसएसटी, बोले तो सामाजिक विज्ञान। चलो यहां पर लिख देते हैं अपन सामाजिक, सामाजिक। अब होगा क्या अगर आप ऐसे करते हो, इतिहास पहले साल ले लिया, भूगोल दूसरे साल, या फिर राजनीति दूसरे साल। ये कैसे करो यार? ये सब्जेक्ट है आपके पास, इंग्लिश तो है ही नहीं, आपने हिंदी यहाँ पर लिया नहीं, और बीएड की आपने बीए के अंदर आपका सब्जेक्ट था। अगर बीए के अंदर वो सब्जेक्ट अगर नहीं होता है तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आपको लेना पड़ता है सामाजिक। अब होगा क्या, जैसे फर्स्ट ग्रेड की अगर आप तैयारी करते हो, तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर मानो आप
एमए किस सब्जेक्ट से करोगे, या तो इतिहास से करोगे या भूगोल से करोगे, कोई भी सब्जेक्ट से कर सकते हो। ठीक है, कर लिया तो आप क्या कर सकते हो, आप फर्स्ट ग्रेड पेपर दे सकते हो। लेकिन साथ में अपन बात करें सेकंड ग्रेड की, तो सेकंड ग्रेड आप एसएसटी से दे सकते हो। कैसे कि आपका एसएसटी सब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन आपके पास अगर इस भूगोल की जगह आप भूगोल न लेकर हिंदी लेते तो आपका एक तो एसएसटी बनता, ये देखो एसएसटी अलग से बन जाता और आपका सब्जेक्ट एक अलग से बनता, यानी सब्जेक्ट है इसके साथ सम्मिलित नहीं होगा। तो इस कारण इसके अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर क्या होता है, जो वैकेंसी आती है सेकंड ग्रेड के अंदर एसएसटी के अलग से है, हिंदी के अलग से, तो आप इसमें हिंदी का फॉर्म भी लगा सकते हैं सेकंड ग्रेड के साथ में अलग से, क्योंकि एसएसटी यानी कक्षा 10 तक। अब कक्षा 10 तक 9वीं क्लास के अंदर मानो एसएसटी है तो सामाजिक विज्ञान, 9वीं क्लास के अंदर हिंदी है तो आप इस हिंदी वाला फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कैसे कर सकते हो, जब आपके पास बीएड के अंदर हिंदी हो और पहले बीए के अंदर हिंदी रही होगी, और बीए के अगर आपके पास, मैं कह रहा हूं कि अब आपके पास इतिहास, भूगोल, राजनीति, समाजशास्त्र जो भी है उनमें एक लिया, एक ले, अगर उनको सम्मिलित रूप से लेना चाहते हो ले सकते हैं। उसका होगा सामाजिक विज्ञान नाम से आपका सब्जेक्ट जाएगा, सोशल साइंस से सामाजिक विज्ञान, वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या है, सिर्फ फॉर्मेट है, सिर्फ ऐसी बातें हैं। इतिहास लो जिसमें आपकी रुचि है, और दूसरा रुचि हो या ना हो आपको क्या लेनी है, हिंदी लेनी है। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लिटरेचर एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके अंदर आपका इंग्लिश की भी भर्ती आएगी, क्योंकि काफी विद्यार्थी इंग्लिश से कर रहे हैं। अब साइंस मैथ वाला वो बैकग्राउंड हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब साइंस मैथ है तो वो अलग अलग हो जाएगा, इसके अंदर वैकेंसी साइंस के अंदर एक ही निकलती है, तो उनके लिए इतना सब्जेक्ट है, इतना ज़्यादा नहीं होता जितना बीएड के अंदर आर्ट्स वालों के लिए फायदा बहुत ज़्यादा है। अब साइंस वाले मान लो जिसके मान लो फिजिक्स है, ठीक है, साथ में अपन बात करें मैथ है, तो वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म इसके अंदर, उनका क्या सब्जेक्ट है, बन जाएगा साइंस। और इस कारण ये सब्जेक्ट अलग अलग बनते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है, ये तो बात होगी सब्जेक्ट को लेकर, सब्जेक्ट चॉइस को लेकर, किस प्रकार आपको सब्जेक्ट है वो चॉइस करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर अन्य डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और साथ साथ में मैं आपकी हर समस्या का समाधान कर दूं। मोबाइल नंबर है मैं आपको यहाँ पर अंतिम रूप से दे दूंगा, चिंता नहीं करिए। अब देखिए आगे, ये विषय चयन हो गया। माइक्रो टीचिंग क्या होगी, आपको स्कूल के अंदर जब आप इंटर्नशिप के लिए जाओगे उससे पहले आपको कुछ विशेष कह सकते हैं पढ़ाने का जो तजुर्बा होता है वो सिखाया जाएगा। कहाँ सिखाया जाएगा, कॉलेज के अंदर। अब कुछ कह रहे हैं सर हम डोनेशन वाले, देखो ये फॉर्मेलिटी है, ठीक है। अब क्या होता है माइक्रो टीचिंग के अंदर, आपको जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर खड़ा कर दिया जाएगा, इधर की साइड में कक्षा, विषय, समय और क्या कुछ अवधि वगैरह इस कर यहाँ पर प्रकरण, और 5 क्वेश्चन पूछने होते हैं। ये कुछ फॉर्मेट आपको आगे बताता रहूंगा मैं। माइक्रो टीचिंग आपको पढ़ाना पड़ेगा। लेसन प्लान, अब देखिए इंटर्नशिप की डायरियाँ ये आपको बनानी पड़ेगी, चाहे आप डोनेशन पर हो चाहे आप रेगुलर हो। तो ये इंटर्नशिप की डायरियाँ सर कैसे बनेगी, देखो यहाँ पर 25 से 30 लेसन प्लान की डायरियाँ यानी लेसन प्लान आपसे बनाए जाएंगे। इतनी बड़ी आपको कॉलेज वाले कॉपी या फिर रजिस्टर देंगे, ठीक है। और एक लेसन प्लान, एक लेसन आपका कितने पेज का होगा, 8 पेज का, अलग अलग सब्जेक्ट का। जैसे किसी का एसएसटी तो एसएसटी का लेसन प्लान होगा, किसी की मानो हिंदी है तो हिंदी का लेसन प्लान होगा, किसी की मानो आप इतिहास है, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के लेसन प्लान होगा। सभी के अलग अलग लेसन प्लान होंगे, वो आपको बनाने होंगे। वो कॉलेज वाले आपको नहीं बताएंगे भाई कैसे बनानी है, क्या लिखना है, कुछ नहीं बताएंगे। तो आपके लिए हमने विशेष प्रकार के लेसन प्लान तैयार कर दिया है, कैसे मिलेंगे और कब मिलेंगे, अगर आप लेओगे तो क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, वो चीज़ समझ लीजिए। लेकिन सबसे पहले अपन बात करेंगे विषय की, कि आपको इस BSR स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कौन कौन से लेसन प्लान मिलने वाले हैं। अगर किसी विद्यार्थी की अगर इस साल इतिहास है तो भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे राजस्थान की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान के अंदर कहीं से आप बीएड करें, राजस्थान से महाराजा गंगा सिंह से, गांधी विद्या मंदिर से, या फिर ब्रिज से, या फिर जयपुर वाले कौन से वो जगन्नाथ है, कोई भी हो, इतिहास, इतिहास के अलावा आपका यहाँ पर भूगोल, भूगोल, राजनीति विज्ञान, इसके अलावा आपके हिंदी, हिंदी के अलावा मैथ, गणित, गणित के अलावा आपका सामाजिक, सामाजिक, फिजिक्स, बायोलॉजी और जनरल साइंस, जनरल साइंस के भी अवेलेबल है, और इंग्लिश,
कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतिहास, भूगोल, राजनीति, हिंदी, गणित, सामाजिक, फिजिक्स, बायोलॉजी, जनरल साइंस, अंग्रेजी। ये सब्जेक्ट के लेसन प्लान आपका जो भी आपको चाहिएगा, हर एक लेसन प्लान के अंदर 25 से 30 लेसन प्लान है और अपने लिए तैयार कर दिया आपने। कैसे मिलेंगे? सबसे पहले देखिए, आपको ये पीडीएफ भाषा के अंदर मिलेंगे। पीडीएफ मिलेगी, शानदार पीडीएफ है, किताबी भाषा के अंदर पीडीएफ मिलेगी कैसे और क्या कुछ रहने वाला है। देखिए, व्हाट्सएप नंबर 78 52 83 35 39, ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। यही आपका फोन पे नंबर है, ठीक है, और यही आपका पेटीएम रहने वाला है। गूगल पे इसके अंदर नहीं है और फोन पे के माध्यम से आप इसके अंदर पेमेंट कर दीजिए। कितना पेमेंट है? 49 रुपये लेसन प्लान का नॉर्मल पे है, वो रहने वाला है। नॉर्मल पे रहने वाला है। फोन पे करो या फिर पेटीएम, दो चीज अवेलेबल है, ठीक है। पेटीएम कर सकते हो आप, ठीक है। फोन पे करो, पेटीएम करो, 49 रुपये इसके अंदर शुल्क लगने वाला है। भूगोल, जैसे आप इतिहास का भूगोल का लेते हो तो आपको 49 रुपये देना है। और आपके पास कितने लेसन प्लान होंगे? 30 लेसन प्लान, और आपको बनाने कितने होंगे? 25 से लेकर 30 आपको उस डायरी के अंदर बनाने पड़ेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ देख के और लिखना है। तो आपके लिए हमने लगभग 8 महीने हो गए, 8 महीने के अंदर ये लेसन प्लान है वो तैयार कर दिए हैं। तो आप इस प्रकार परचेस कर सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, एक लेसन प्लान का आपका 49 रुपीज रहने वाला है। यानी राजनीति का आपको पूरा संपूर्ण दिया जाएगा 49 में। उसके अंदर आपको लेसन प्लान मिलेगी 25 से 30 लेसन प्लान बने बनाई और किताबी भाषा के अंदर शानदार, एकदम शानदार राइटिंग पीडीएफ मिल जाएगी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है। 78 फोन पे करो या फिर पेटीएम करो यहाँ पर, और 49 रुपये का पे कर दो और पे का स्क्रीनशॉट भेज दो। क्या स्क्रीनशॉट आप भेज दो? स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको तुरंत पीडीएफ है वो मिल जाएगी। क्योंकि बीएड से रिगार्डिंग हमने पहले भी काफी विद्यार्थियों को ये पीडीएफ है वो दी थी। और ये इंटर्नशिप लेसन प्लान है, ये भी आपको यही होगा। इंटर्नशिप की डायरी आपको बनानी पड़ेगी, चाहे आप कोई भी हो तो आप ले लो। और अभी कुछ ऑफर है, मैंने इस पे लागू किया है, क्योंकि अभी कुछ विद्यार्थी एकदम नए हैं। तो आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बनानी तो पड़ेगी, कभी बनाओ। टाइम इसके अंदर लगने वाला है, बनानी पड़ेगी लगभग 20 से 25 लेसन प्लान, या अगर माने 20 या 25 यानी 1 महीना इसके अंदर लगने वाला है, अगर आप अच्छे से बनाते हो। इसके साथ में आपको जो जो उसमें जानकारियां लिखी हुई है वो आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। कोई इस प्रकार की हलचल नहीं है कि भाई साहब नहीं, एकदम शानदार और किताबी भाषा के अंदर पीडीएफ हमने तैयार की है। तो जितना उसकी इस वीडियो को आप शेयर वगैरह जरूर कर दीजिए। कोई भी आपका डाउट है तो इस व्हाट्सएप पर मैसेज पर पहले पूछ लीजिए। प्लीज कॉल वगैरह बिल्कुल भी मत करिए। अगर कॉल करने कोई ज्यादा ही अर्जेंट है तो आप शाम को 5:30 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं। और सुबह की मैं बात करूं, सुबह 8 8:30 से पहले पहले कॉल आप कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप कॉल वगैरह मत करें। और जो भी आपका सब्जेक्ट चयन, इंटर्नशिप की डायरी, लेसन प्लान क्या है, माइक्रो, सब कुछ मैंने इसी वीडियो के अंदर बता दिया है। तो जितना उसके वीडियो को शेयर वगैरह जरूर करें, व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगे, ताकि और भी जो साथी बीएड कर रहे हैं, चाहे राजस्थान की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सबसे पहले और सटीक इन्फॉर्मेशन उन सभी साथियों तक पहुंच जाए। धन्यवाद।